इन्हें दे दे पन काफी आपसे कर लीजिए सही है हां मैं कर देंगे थोड़ा कराएंगे बाबा लिख देना जी बाबा जी अपने आप लिख दे रहे हैं इनके दे पढ़े लिखे आप लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं और शक्ति केंद्र प्रमुख
ऐसे पूजनीय कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उससे आप सब वाकिफ हैं कि हमने जिस सृष्टि की रचना की है उसे त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भारतीय जनता पार्टी को जो आगे बढ़ा रहे हैं उसकी संरचना भी त्रिदेव के रूप में भी है, पालक, अध्यक्ष और क्रिएटिव। आप सब भली भांति से जानते हैं कि और किसी पार्टी का संगठन नहीं है। संगठन जो जमीनी स्तर पर बूथ लेवल पर पंडा प्रमुख तक है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। बाकी पार्टियां सिर्फ हवा के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अदर कोई पार्टी है, अगर उनकी हवा है तो वो सत्ता में आते हैं, नहीं तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है और आज परसों ही इस बैठक की संरचना हुई थी। शायद 2 बज गए थे जब ये कार्यक्रम आयोजन के लिए तय हुआ था कि 30 तारीख को 10 बजे का समय है और कल का दिन हमें मिला। लेकिन हमारा कार्यकर्ता फौजी की तरह तैयार है। उन्हें जब भी संदेश मिलता है वो 1 सेकंड नहीं लगाते और जाकर उसी समय जहां भी बुलाया जाए वहां उपस्थित होते। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। जब तक प्रत्याशी अनाउंस नहीं होता तब तक हम सब अपने घर नहीं बैठते। कमल का फूल हमें मिला हुआ है, हम जाकर, क्योंकि हो सकता है प्रत्याशी के पास समय इतना ना हो, लेकिन हमारा घर नहीं बैठना फर्ज है। घर घर जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची के नौकरियां दी, उससे हर व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है, क्योंकि हर व्यक्ति की पहुंच ऊपर तक नहीं होती। उसकी इतनी औकात नहीं कि पैसे देके अपने बच्चे को नौकरी लगवा सके। आज उसे कहीं किसी के चक्कर में किसी एमएलए के पास नहीं जाना पड़ता, किसी मंत्री के पास नहीं जाना पड़ता। अगर उसका बच्चा कामयाब है, लायक है, मेरिट में आता है, तो वो अपने आप घर बैठे नौकरी लगता है। हमारे हल्के में जितनी नौकरियां मिली, हमने पूछा आपने किसी को कोई पर्ची दी थी या कोई सिफारिश की थी या कोई पैसा दिया? सबने ये कहा नहीं, हम तो अपने घर बैठे थे। कोई कह रहा था हम खेत में काम कर रहे थे, जब रिजल्ट आया और हमें पड़ोसियों ने बताया कि तेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया और वो नौकरी लग चुका। विकास कार्य पहले की सरकारें हमने देखी हैं, जहां का मुख्यमंत्री होता था वहीं सब ऐसा लगता था। हमने देखा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज, जितने विकास कार्य हुए रोहतक में हुए, जितने बच्चे नौकरी लगते थे रोहतक में लगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय था कि 90 की 90 विधानसभा हमारी है और 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से काम होंगे। सबका साथ, सबका विकास, इस ध्येय को लेते हुए 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सबको समान रूप से देखते हुए सभी हलकों में समान रूप से विकास कराया। मैं यही कहूँगी, चूक मत जाना, 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाकर सबको प्रेरित करे कि कमल के फूल पर मोहर लगाकर, बटन दबाकर, यहाँ से उकलाना से भी हमने कमल फुलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और यही स्रोत प्रेरणा है कि आज से जाकर घर घर जुट जाए। कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें हमारी हाजिरी ना लगे। धन्यवाद। भारत माता की मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ उठा करके भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान के
सरकार में मंत्री रहे, 7 बार विधायक रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे जिला के प्रवासी प्रभारी भाई राजेंद्र जी हरिद्वार से आए, बहुत ही सम्मानित, 3-4 बार जिलाध्यक्ष रहे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, और जयपाल जी चौहान, बहन आशा जी, सीमा जी, बहादुर सिंह जी, शमशेर गिर जी, रामफल नैन जी, सीमा देवीपुर जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई मलिक साहब, रामफल पुरा जी, सभी सम्मानित आवासी धारीवाल जी, बहन आशा खेतर जी, और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, और इनसे भी सम्मानित जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ के बहुत से कार्यकर्ता, सत्यनारायण पंचायत, वासुदेव जी, पृथ्वी जी, बहुत कार्यकर्ता सम्मानित बैठे हैं, उनका सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बात कहूँगा। एक छोटी सी बात को 2 मिनट बोलूँगा। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करने वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके साथ भी हमने काम किया। आज माननीय देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य हमें मिला है। यहाँ पर पहले माननीय मनोहर लाल जी का सानिध्य था, आज नायब सिंह सैनी जी का सानिध्य है। भारतीय जनता पार्टी का और पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। और ये कांग्रेस के लोग कहते फिरते हैं कि हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। अरे जिनके बड़े खाते खुद के फटे हुए हो तो क्या हिसाब मांगेंगे? हमारा हिसाब तो करियर है। आप बताओ, आपने कितने 1000 एकड़ जमीन किसानों की छीन करके बड़े बड़े बिल्डरों को बेची? आप हिसाब बताओ। और ये नरेश सेनवाल जो यहाँ का विधायक बनने की आस करता है, ये कुछ नहीं बनेगा। इसके खिलाफ सीएलओ की कैसेट कर दी है, हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। ऐसे ऐसे लड़के जो कि मैं कह नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और ये कार्यकर्ताओं की टीम मेरे सामने जो बैठी है, एक टेलीफोन के ऊपर, एक आवाज के ऊपर, ये 300, 400, 500 लोगों की टीम तो कार्यकर्ता है, भीड़ नहीं है, त्रिदेव है, बूथ प्रमुख है, BLA 2 है, पालक है, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। तो हम आने वाले समय में भैया कैंडिडेट तो हमारा कमल का फूल है। इन कैंडिडेट जो हमारे सामने है, इनमें से कोई आए वो हमारा कैंडिडेट है, कमल का फूल है। कमल के फूल के लिए जिए हैं, कमल के फूल के लिए जिएंगे और आगे काम भी कमल के फूल के लिए करेंगे। और मेरी एक इच्छा है भैया, 75 साल की मेरी उम्र हो गई है, ये विधानसभा कभी नहीं जीती। स्वतंत्र में एक बार जनता पार्टी के टाइम में जीती थी, ये विधानसभा पर बड़ा आती थी, उसके बाद कभी जीती नहीं। एक बार हमारी जिंदगी में इस विधानसभा को भी जीता दो, इस विधानसभा को भी जिता दो और हमें भी संतोष हो जाए कि अपने 50-60 साल जिंदगी के लगाए हैं तो विधानसभा जीती है, हरियाणा में सरकार बनी है, देश में सरकार बनी है और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। इतनी बात करते हुए जय हिंद। हमारे जब मुख्य वक्ता का संबोधन होगा श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी का, तो मैं उनसे अपील करता हूँ अपने सभी कार्यकर्ता पूरे जो बूथ पर हमें कार्य कर रहे हैं, जो उनका भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, शर्मा जी, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सरकार, नायब सिंह सरकार। धन्यवाद। आदरणीय अपनी इस विधानसभा के तीनों सम्मानित मंडल अध्यक्ष बंधु, अपने हिसार जनपद में जिनका सानिध्य मार्गदर्शन हमको लगातार मिल रहा है, जिनके निर्देशन में हम प्रवासी कार्यकर्ता इस चुनाव में आप सबका सहयोग करने के लिए यहाँ हैं। ऐसे
राजस्थान के वरिष्ठतम नेताओं में, लोकप्रिय नेताओं में जिनका नाम लिया जाता है, और जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि बड़े मिलनसार और कार्यकर्ताओं की बात को धैर्य से सुनने वाले, उनका निराकरण करने वाले आदरणीय श्रीमान राजेंद्र राठौर जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के, मैं कहूं कि जैसे महाभारत में भीष्म पिता थे, ऐसे ही इस क्षेत्र के हमारे पिता में आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, इस विधानसभा के हमारे संगठन की ओर से प्रभारी और ऊर्जावान और बड़े कर्मठ, और मैंने जो 8-10 दिन में किया है कि बड़े निष्ठा के साथ संगठन के काम को करने वाले आदरणीय भाई डॉक्टर वैभव विदाली जी, इस विधानसभा के संयोजक जो लगातार हमारे साथ समन्वय से काम कर रहे हैं, आदरणीय हवा सिंह धालीवाल जी, हमारे तीनों मंडलों के हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रभारी और संयोजक संगठन की ओर से नियुक्त किए गए हैं, और वो भी बड़ी चिंता के साथ इस पूरी विधानसभा की चिंता करते हुए पूरा सहयोग जिनका इस विधानसभा के लिए है, वो यहाँ उपस्थित है। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता इस मंच पर उपस्थित हैं, आकांक्षी नेता हमारे यहाँ है, आदरणीय बहन शिवा जी, आदरणीय बहन डॉक्टर आशा जी, विकास भाई यहाँ है, बहादुर सिंह जी यहाँ है, शमशेर जी यहाँ है, अन्य वरिष्ठ सभी नेतागण, और सबसे वरिष्ठ, निष्ठावान, और जिनको हम कहते हैं कि पार्टी की रीढ़, हमारे बूथ के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और BLA 2, मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आग्रह करता हूं एक बार अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। बहनों भाइयों, इस पूरे चुनाव की बागडोर आप सबके मजबूत हाथों में है। हम तो योजनाओं को लेकर के आप तक जाने वाले हैं, लेकिन बूथ पर उस रचना को उतारने वाले और संघर्ष करने वाले आप सब कार्यकर्ता हैं। आपकी मेहनत के बल पर ही यहाँ तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी, और पिछला मिथक तोड़ते हुए इस बार आपकी ताकत के बल पर ही उगलाना विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी भारी मदद से जीतने का काम करेगी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहनों और भाइयों, हम तो लगभग 30 दिन तक लगातार कहीं न कहीं आप सबसे रूबरू होते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर माननीय हमारे जिले के प्रभारी जी का मार्गदर्शन हम सब के लिए आवश्यक है, और उनका मार्गदर्शन से हमको काम करना है। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीजें बीती ताई विसार के आगे की सुधिले, हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 12 महीने 24 घंटे रिचार्ज रहता है हर तरह की स्थिति और परिस्थिति से लड़ने का। और मुझे पूरी आशा विश्वास है कि आप सबके बूथे पर हम अपना अपना बूथ जीत करके इस विधानसभा को जीतने का काम करेंगे, और यहाँ से कमर खिला करके अपनी सरकार को भेजने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास और तेजी के साथ हो। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
इस लोकतंत्र के युद्ध में त्रिदेव की भूमिका में जमीनी लड़ाई के लिए सेनापति के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मंच पर विराजे, और जब मैं इस विधानसभा की तरफ आ रहा था तो मैं कुछ छोटी मोटी जानकारियां जुटा रहा था। एक नाम निकल कर आया, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के सफर में जिनके मजबूत हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहा, ऐसे इस विधानसभा क्षेत्र के जिनको अभी मुझसे पहले जयपाल जी ने विषम पितामह कहा, आदरणीय श्रीनिवास जी, इस विधान आदरणीय वैभव जी, सम्मान्य सुरजीत जी, बहन सीमा जी, बहन आशा जी, बहादुर सिंह जी, विकास जी, भाई संदीप जी, शमशेर जी, सुशील जी, भाई विशाल जी, भाई हवा सिंह जी, मंच पर विराजे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सहित अन्य नेतागण और मेरे सामने विराजित पार्टी के त्रिदेव की भूमिका में काम करने वाले कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, लोकतंत्र के सबसे बड़े युद्ध में इन देवों की भूमिका क्या होगी, किस प्रकार ये अपने हथियारों से सुसज्जित होंगे, उनके बारे में पीपीटी के माध्यम से आपने जो करणीय कार्य हैं उनका दिग्दर्शन आपने किया। भाई, हमारे धर्मशास्त्र में एक बात लिखी है, जब महिषासुर और असुरों से देवताओं की सेना का युद्ध हो रहा था, देवताओं के राजा इंद्रदेव जो पराजित हो गए, और जब ये लगा कि अब सृष्टि में हाहाकार मचेगा, तो उन्होंने त्रिदेव का स्मरण किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया सृष्टि के रचयिता के रूप में, भगवान विष्णु का स्मरण किया, महेश श्री शंकर जी का स्मरण किया, और उनके बाद स्मरण करने के पश्चात ब्रज लेकर दोबारा धारण करके दोबारा युद्ध में गए, उन्होंने असुर का मानवर्धन कर दिया। ये संघर्ष भी इस आजादी के अमृत महोत्सव में उसी प्रकार का संघर्ष है। मैं आपके पड़ोसी जिले से आता हूं और लंबे समय से वहां के स्वार्थिक जीवन में हूं। कांग्रेस के शासन को हम लोगों ने, आपने तो भोगा जो भोगा, आज से 10 साल पहले हमने भी भोगा। लोकदल और इन्होंने के शासन को भी हमने देखा। आपके यहाँ की बदहाली की लपटें हमारे तक पहुंचा करती थी। लोग चर्चा क्या करते थे कि फला गांव में फला जगह हत्या हो गई, किराए के हत्यारे हरियाणा से चलकर आ गए। कई बार हरियाणा के अंदर नौकरियां निकला करती थी, हमारे यहाँ दलाल घूमने लग जाया करते थे, नौकरियां बिक रही है। उस बाजार के अंदर हम बिचौलिए बनकर आए हैं, धन की थैली मोटी दोगे तो बेटा नौकरी लगेगी। ऐसा बदहाल हरियाणा आपने भोगा, हमने भी देखा। सड़क का टेंडर निकलने से पहले कमीशन तय हो जाता था। सरकारों में बैठे लोगों ने जिस प्रकार हरियाणा को लूटा, खसोटा, छुपावा नहीं। इस कांग्रेस के जीजा जी ने जिस प्रकार रॉबर्ट वडेरा ने इस हरियाणा को लूटा, किसी ने लूटा नहीं होगा। उनकी अलग सत्ता चली। इसलिए ये युद्ध
उसी प्रकार का युद्ध है, असुर राज फिर कायम नहीं हो जाए। इसके लिए त्रिदेव आप लोगों को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आज किसी भी बूथ पर हमारे पालक, हमारे अध्यक्ष, हमारे PLA2 और उनके हाथ में ये हथियार, कहते हैं युद्ध में जाने से पहले हथियार आदमी के पास अच्छा होना चाहिए। ये हथियार आपके हाथ में देने के लिए आज ये PPT का प्रेजेंटेशन आपके बीच में है। मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में हमें एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की कहानी चलती है, और जब कांग्रेस आ जाती है तो आने के बाद हमें अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि थोड़ी सी कमी के कारण से आज फिर ऐसे लोगों के हाथ में वो तंत्र चला गया जो शासन करता है लोकतंत्र में, और 5 साल का नरक भोगने के लिए हमें मजबूर है। कितनी मार्मिक अपील श्रीनिवास जी ने दी। 75 वर्ष की आयु में एक अभिलाषा इस तुलना के अंदर कभी कमल खिल जाए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के समर्पित कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो, हम अनजान लोग हैं। जयपाल जी हरिद्वार से चलकर आए हैं, मैं राजस्थान से चलकर आया हूं, और यहाँ कोई आपका ना मार्ग जानते ना दर्शन आपको दे सकते। हम आपके यहाँ साधारण कार्यकर्ता के तौर पर आपके कंधे से कंधा मिलाकर हम लगातार 1-1.5 महीने आपके बीच में रहने वाले हैं। ये क्यों? क्योंकि हमें आप और हम सब लोग समान रूप से एक परिवार से बंधे हैं। हम लोगों की पार्टी को लोग कहते हैं पार्टी में तो डिफरेंस है। इस देश के अंदर 1500 राजनीतिक दल अलग अलग जगह पर प्रतिकार कर, हम कुछ अलग है। हम एक विचार से जुड़े हैं, पंचनिष्ठाओं से जुड़े हैं। हम सत्ता के लिए नियम व्यवस्था को बदलकर नर में नारायण को देखने की कल्पना को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आप याद करो कोरोना की विभीषिका को, भाई भाई से नहीं मिलता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सही वो सहे, सोए किसी के पास दवाई की कमी नहीं रहे। आप हम सब लोग निकल पड़े सर पर कफन बांधकर उस नर की सेवा करने के लिए जिसको जरूरत थी, उस आदमी की सेवा करने के लिए जिसको जरूरत थी, क्योंकि अपने सामाजिक सरोकारता से जुड़े हुए लोग। न बहुत सी बातें चलती है, उम्मीदवार की बात भी चलती है, परंतु ये खूबी अपने में है। चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, संगठन लड़ता है, कमल का फूल लड़ता है। कब उम्मीदवार आएगा? परंतु आज हम चिंता कर रहे हैं, आज की तारीख में मेरा बूथ सबसे मजबूत कैसे हो। मेरे बूथ में पन्ना प्रमुख अपनी गली के अंदर उस पन्ने को लेकर कब निकलेगा? मैं मेरे घर के सामने वो स्टिकर लगाकर मेरा परिवार भाजपा का परिवार गर्वित कब महसूस करूंगा? कब से लगेगा? क्योंकि हम एक विचार के साथ जुड़े हुए, विचार के साथ बंधे हुए, हम उन पंचनिष्ठाओं के साथ बंधे हैं। हम जिस बात को कहते हैं, हमारे आप देखो आपके सामने है। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने कब कहा था इस देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशाने नहीं चलेंगे? कितने दशकों के बाद कश्मीर के पैरों के से धारा 370 की जंजीरें कटी, क्योंकि हमारी पार्टी का नेतृत्व जो आज कहकर जाता है, हम सदियों तक उसी कदम के साथ लोकतंत्र के अंदर पहले राजाओं के समय में राज प्राप्त करने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, भाला चलाना पड़ता था, सर कटाने पड़ते थे। अब तो सर गिनाने का वक्त है। वो तंत्र हमारे कब्जे में आए तो शासन करेगा, तब आएगा जब लोग हमारे साथ चलेंगे। लोग हमारे साथ जब चलेंगे तो लोग के दिलो दिमाग में हम ये बात कहेंगे। मुझसे पहले आशा जी और सीमा जी ने अपनी बात कही।
भाइयों, मंच पर बैठे लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के 1 महीने तक, और आप लड़ोगे 300 दिन तक। चुनाव का परिणाम अगर हमारे हिसाब से नहीं आया, हमारे पक्ष में नहीं आया, तो गली में निकलोगे तो धीरे से कोई बोल देगा ये जा रहा है भाजपा वाला, क्यों खिला लिया कमल। दर्द हमारे मन में हूब से उठती है उस समय। इसलिए इस वक्त ना तेरा है ना मेरा है, हमारे के भाव से अपने को काम चंद करना पड़ेगा। तेरा बेबाबा कर रहेगा, हम 4 दिन रहे न रहे, कैसे करेंगे अपनी बात? जब सहकार का भाव जगेगा, एक सबके लिए है, सब एक के लिए है, ये भाव जब जगेगा जब हम हमारे मन में एक बात आएगी। मंच पर बैठे लोग, आप में कोई फर्क नहीं, नाइट से लेकर आप में भी कोई फर्क नहीं है। कभी नरेंद्र मोदी जी, आप मुझसे पहले गोयल साहब कह रहे थे दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अभी न्यूयॉर्क में जा रहे हैं, कल परसों अखबारों में पढ़ा होगा, जिस स्टेडियम में जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी 24,000 आज तक भरा नहीं, और लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अगर मोदी जी को देखना सुनना चाहते हैं वहां उठ जाए। और हम यहाँ मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए दुनिया हाथ मजबूत कर रही है उस व्यक्तित्व का। 20 शक्तिशाली देश G20 में पीछे आकर खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा वासुदेव कुटुंबकम की बात को मानना पड़ेगा, ये पूरी धरती एक परिवार, इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसा चमत्कार नेतृत्व हमारे पास है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि हरियाणा में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ना खर्ची ना पर्ची, 1.25 लाख से ज्यादा लोग नौकरी में चले गए। जो लोग संविदा में नौकरी कर रहे हैं उनको सुरक्षा चक्र मिल गया। 1,80,000 से कम दिन की आय है उस बहन बेटी को मुफ्त में शिक्षा के साथ साथ नौकरी में उसको वरीयता मिलने की बात हो गई। हम सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करते हैं, आपके पड़ोस में है। बाजरे का एक दाना हमारा कभी खरीदा नहीं गया एमएसपी पर। आपके यहाँ बाजरा से 24 फसलों पर एमएसपी खरीद रहे हो, खरीफ की फसल में 2,000 रुपए दे रहे हो किसान को अनुदान का। मोदी जी का 6,000, आपने 2,000 खरीद रहा हो। हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले। नायब सरकार ने कहा है, हम क्यों नहीं इन बातों को लेकर उन लोगों को जगाएं। लोगों की स्मृतियां बहुत क्षणिक होती है, भूल जाते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में 400 पार के नारों को किस प्रकार लोगों ने बुलाया, कौन सा आरक्षण खत्म कर रहे थे। और इस बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आया तो उसमें साफ कहा, जब तक मोदी जी के प्राण वायु है, जब तक ये सरकार है, तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और उस नैरेटिव को तोड़ेगा कौन? और कोई नहीं तोड़ेगा। मीडिया से बड़ा मीडिया है माउथ मीडिया। इस सभागृह से निकले तो ऐसा मुझे कह रहे थे कि आज का ये सम्मेलन वीर का पत्थर साबित होगा। मैंने धीरे से पूछा ऐसा क्या है? बोला आप अनुभवी हो, इनके चेहरों को पढ़ो, इनके चेहरे में आत्मविश्वास है। उकलाना की राजनीति बदलेगी और आत्मविश्वास से लवरेज कार्यकर्ता जब पीपीटी की बात को लेकर जाएगा मैदान के अंदर, जब कहेगा कि मैं पार्टी में डिफरेंस का आदमी अलग हूं, मैं ईमानदारी के प्रतीक उस मनोहर लाल खट्टर का संदेश लेकर आया हूं, मैं सक्रियता के प्रतीक मैं सैनिक का संदेश लेकर आया हूं। हमारे विकसित हरियाणा को, हमारा हरियाणा स्पीड से आगे निकलने वाला हरियाणा होगा, नॉन स्टॉप हरियाणा होगा। इस बात की कल्पना को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। दुनिया में हिंदुस्तान बदल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। ब्रिटेन ने हमारे पर 100 साल तक हमें गुलाम रखा, हमने उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। मोदी जी कह रहे हैं 3री अर्थव्यवस्था बननी है। कैसे बनेंगे? हिंदुस्तान में दिल्ली की अर्थव्यवस्था से काम नहीं चलता, सारे राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में दौड़ेंगे। आपके आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी, शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, सिंचाई का पानी होगा, सारी सरकारें मजबूती से काम करेगी। और सरकारें मजबूती से काम जब करेगी जब हम हरियाणा जैसे सूबे में जीत कर जाएंगे। कांग्रेस के लोग 5 सीट जीत कर बड़े उत्साहित हो रहे हैं।
99 सीटें जीत गई। इतिहास उठा कर देख लो भाई, कांग्रेस 99 के फेर में रही कि नहीं रही? 99 के फेर में आकर दम में चलने वाले स्पेक्ट्रम में खा गए, 2G स्पेक्ट्रम में खा गए, धरती के चंद्र में खदान में पड़े कोयला खा गए, समुद्र में चलने वाले पिंडुपी खा गए, खेल में खा गए। आज वो कांग्रेस के पप्पू जी कह रहे हम 99 सीट लेकर इस बार कई आने वाले चुनाव में जीतेंगे। उनसे कोई कहो सही कि इस लोकसभा में जितनी सीटें आपकी अब आई है, अरे आपको हमने 2019, 2014, 2019, इस चुनाव के अंदर जितनी सीटें ली, उन सीटों में जोड़कर आप देखो प्रतिशत आपका क्या बनता है, पर पप्पू पास हो गया। इसलिए भाइयों मैं तो आपको ये कहने आया हूं, कितने लोग, अभी एक समाचार पत्र में मैं पढ़ रहा था, 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3.5-4 साल से मुफ्त में इलाज मिल रहा है। 5 लाख का इलाज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी का सपना हर स्तर पर छत रहे, जल जीवन मिशन में हर घर में स्वच्छ पानी जाए, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण में हर घर जगमग हो। क्या इसमें हरियाणा का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्या हरियाणा के लोगों के गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं आए? इसलिए भाइयों कहने को कितनी ही बात हो जाए, और मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक पद सब लोगों के पास समान है। राजस्थान के अंदर कभी लोग हमें प्रतिपक्ष के नेता और कुछ दूसरी निगाहों से देखते थे, और आज भी कार्यकर्ता के रूप में हम आप लोगों के बीच में हैं। कार्यकर्ता और कार्यकर्ता हम विचार से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। गोयल साहब, मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं जहां से चुनकर आता हूं, वहां एक छोटे से गांव में एक सोनी परिवार में पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में बहुत जोर का झगड़ा हुआ। झगड़ा इस प्रकार का हुआ कि घर में बंटवारा हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई ने बड़े भाई का सर फोड़ दिया। हमारे पास पंचायत है, हमने पंचायती बैठ कर रोका, ऊपर की मंजिल तेरी, नीचे की मंजिल छोटे भाई की। दोनों भाइयों में बोलचाल बिल्कुल बंद, नमस्कार भी नहीं करते थे। हमारे यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, चूरू सर्दी और गर्मी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सर्द रात के अंदर चोर घुस गया छोटा भाई के हिस्से में, नीचे का मकान था, बाहर के कमरे में वो अपनी सुनारी की दुकान सजाता था। गांव में छोटा होता वहीं सोता था वो। 2 चोर आ गए, खटर पटर हुई, उसने हाथ धीरे नींद खुलते देख लिया 2 आदमी हैं, और तेने सोना रखा, उस अलमारी को भी खोल दिया, गहने भी ले जाएंगे। सोचा उसने कि तू जा, जोर से चिल्लाएगा तेरा भाई तो आएगा नहीं, और ये 2 है, इन अपने हथियार से तेरे पर प्रहार करके तेरे को मार देंगे। दूसरा विचार आया कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सुबह आकर गांव कहेगा, ला मेरा कहना, तू तो सुरदाराम सुनार का लड़का था, उस नाते तेरे परिवार की प्रतिष्ठा के कारण तेरे को हमने कहना दिया था, और तेरे पिताजी की, तेरे दादाजी की एक खूबी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसने जो सम्मान किया उसको लौटाते था। परिवार की वो परंपरा मैं कैसे निभाऊंगा? छोटे भाई ने हिम्मत करके रजाई फेंक के चोर चोर चिल्लाया। बड़ा भाई और उसका भतीजा दौड़ के आए, उन्होंने पीछे से जो भी चीज आए हाथ में, उसमें चोरों पर प्रहार करना चालू किया। एक चोर भाग गया, एक चोर पकड़ा गया। चोर को सारे परिवार ने मिलकर पकड़ लिया, गांव जा गया, पेड़ के नीचे बांध कर उसकी पिटाई चालू कर दी। मैं वहां का विधायक रात को 4 बजे मेरे पास आए, हमने चोर को पकड़ा, पीठ डाला दिया, गकल लटकी मर नहीं जाए। तो मेरी बातों में कहा चलो मैं पुलिस को भी कहता हूँ, पर आज ये राहु केतु साथ कैसे, दोनों भाई साथ कैसे? तो बड़े भाई ने जो कहा, वो कहा कि मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा आप जानते हो, ये अगर ये चोरी हो जाती और मेरे भाई उन गहनों को लौटा नहीं पाता तो हमारे परिवार की 2 बदनामी होती है। एक तो मेरे पिता के नाम से चोरी हो गई जमलाल सोनी के घर पर, और दूसरी ये बात कहते इसके भाई ने लौटाया नहीं, ये रघुकुल रीत वाले लोग नहीं है, इसलिए मैं भाग कर आया। अब भी इसके बाद बोलूंगा नहीं। आज हमारे विचार परिवार पर ये चुनौती है, उठाना का चुनाव।
छोटी बात पर, बड़ी बात पर हमारा आपस में कुछ बात हो सकती है, और हमारा लक्ष्य बड़ा है। हमें सारे मतभेद भूलकर इस पीपीटी में जो आज दिखाया गया उसके अनुसार अपने काम को आगे करना, बढ़ाना पड़ेगा। जब तो नॉन स्टॉप हरियाणा धारा हरियाणा इस बात को पूरा कर पाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर लंबे समय से स्वाभाविक जीवन में कुछ चेहरे पढ़ना भी मेरे को आता है। आपके चेहरों पर जो मैं आज इस बार गुस्से के साथ साथ कुछ कर्क करने की तमन्ना को देख रहा हूँ, गोयल साहब, आपका एक सपना पूरा होगा, और जिस दिन सपना पूरा हो जाए उस दिन मेरे को चौहान साहब को भूल मत जाना। उस विजय श्री की जो आप अपने नए प्रतिनिधि के साथ इसी प्रकार का मंच सजाओगे तो हमें याद जरूर कर लेना, क्योंकि उसके हम भी शामिल होना चाहेंगे। आप सब कार्यकर्ता, प्रमाणिक कार्यकर्ताओं को बधाई। आओ हम सब मिलकर इस धर्म के युद्ध में, इस लोकतंत्र के युद्ध में हम सब लोग अपने अपने हथियार को उठाए, निकल पड़े गांव गांव में, गली में। मेरा बूथ सबसे मजबूत होगा, मैं पन्ना प्रमुख की भूमिका को पूरा निभाऊंगा, मैं हर दरवाजे को दस्तक दूंगा, और बदलते हरियाणा के साथ हिंदुस्तान के बदलाव के अंदर हरियाणा का सहयोग रहे। हमारे मोदी जी हाथ मजबूत हो, नायक सरकार फिर तीसरी बार आए, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्यनारायण जी जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबके बीच में मुझे भेजा गया है एज अ प्रभारी बना के, और मुझे कहा गया था कि विधानसभा स्थाना में हम अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन प्रभारी जी हमारे जो जिले के प्रवासी प्रभारी आए हैं, जो यहाँ के प्रभारी है, आप ये देख लीजिए, सिर्फ एक दिन की तैयारी में सभी ने आके दिखा दिया कि हुक्मनामा में हम सब एक है। आप हमारे बीच में से हमारा पता दे दीजिए, और उसके बाद एक एक घर में जाके एक वोट आपके यहाँ लेके आएंगे, और आपको यहाँ पे हमारा वोट गिरा के दिखाएंगे। मैं आप सबका यहाँ पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अभी खाना खा के जाएंगे सब। आप सबका धन्यवाद सभी। अच्छा, एक राष्ट्रीय गान करेंगे, राष्ट्रीय गान के सब खड़े हो जाए, उसके बाद सब